हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल नेम नमस्ते जियोपॉलिटिक्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडियन फार्मेसी से रिलेटेड है, फार्मा टैरिफ के ऊपर है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, 21 जुलाई को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ प्लान अनाउंस किया जो मतलब पूरे अमेरिका में सिस्टम है दवाई लेने का, शायद उसको बदल दे। बेसिकली जितने भी आते हैं ना इसमें, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, डिप्रेशन, इनके ऊपर टैरिफ्स लगाने का प्लान है। पहले 2 साल के लिए ज़ीरो टैरिफ, फिर 100%, फिर 200%। और इससे ज़्यादा इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आता है, क्योंकि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो आज मैं टैरिफ प्लान एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो एक्चुअली ट्रेड, हेल्थ केयर, ग्लोबल सप्लाई चेन्स की क्या कहानी है। तो आज हम 4 चीज़ें कवर करेंगे। पहला, अनाउंसमेंट, ट्रंप ने एक्चुअली कहा क्या है। दूसरा, क्यों इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। तीसरा, क्या एक्चुअली काम करेगा और एक्सपर्ट्स की इसके ऊपर क्या राय है। और एट लास्ट, एक बिगर पैटर्न, इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स के बारे में क्या कहता है। तो हम पार्ट 1 की बात करते हैं, ट्रंप ने एक्चुअली कहा क्या है, एग्जैक्टली क्या अनाउंस हुआ था, वहीं से शुरू करते हैं। 21 जुलाई को यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे अपना प्लान पोस्ट किया। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफेक्टिव अगस्त 1, 2026, ऑल जेनरिक ड्रग्स बीइंग ब्रॉट इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स विल कंटिन्यू टू हैव अ टैरिफ ऑफ 0% फॉर अ 2 year period of time, after which the tariff will be raised to 100% for a 1 year period of time and 200% thereafter. This is done in order to reassure generic pharmaceutical production into America, with a penalty to those companies that decide not to build plant and equipment within the state period of time given to them. हालांकि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे देखिए सारा एम है कि जो जितनी भी कंपनीज है वो यूएसए में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। पुश किया जा रहा है सारी कंपनीज को कि यूएसए में फिर से मैन्युफैक्चरिंग की जाए। इस प्लान के अंडर इसका फेज 1 अगस्त 2026 से जीरो टैरिफ के साथ स्टार्ट होगा। ये 2 साल के लिए होगा। इसका फेज 2 अगस्त 2028 से 100% टैरिफ के साथ हो जाएगा 1 साल के लिए। फिर इसका फेज 3 आएगा अगस्त 2029 से, फिर ये डबल हो जाएगा 200% परमानेंटली। इसका गोल वही है, फार्मा कंपनीज को यूएस में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाने के लिए फोर्स करना। और एक चीज नोट करने वाली है कि ब्रांडेड ड्रग्स पे ऑलरेडी सेपरेट टैरिफ है अप्रैल 2026 से। ये जो नया प्लान आया है इसमें जेनरिक ड्रग्स को भी कवर किया जाता है। दोनों ड्रग्स सेम ही है, जेनरिक और ब्रांडेड, बस दोनों में कॉस्ट का फर्क आता है। अब बात करते हैं वाई इंडिया स्पेसिफिकली। तो ये इंडिया को स्पेसिफिकली क्यों हिट करता है। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं क्योंकि नंबर्स भी यही कहते हैं। 2025 में इंडिया ने 9.7 बिलियन की फार्मास्यूटिकल्स यूएसए को एक्सपोर्ट की थी। ये इंडिया की टोटल ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट्स का अराउंड 38% है। और अराउंड 40% हर जेनरिक ड्रग जो अमेरिका में बिकती है वो इंडिया से ही आती है। एंड अराउंड 90% यूएस प्रिस्क्रिप्शन जेनरिक से फिल होती है, ब्रांडेड से नहीं, जो ऑलमोस्ट कॉस्ट में भी काफी लो होती है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में भी सेम डेटा शेयर किया गया है। एज पर द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन कंपनीज सप्लाई 47% ऑफ ऑल जेनरिक प्रिस्क्रिप्शंस dispensed in the US, making India the country's largest source of affordable generic medicines. However, become generic are sold at very low prices. India's share of the value of US generic imports is estimated at only 30%. India also led US pharmaceuticals imports by country in 2025, accounting for 13.39 billion US dollars or 18.44% of total imports. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर बात करते हैं जो सप्लाई चेन से रिलेटेड है। ये सिर्फ इंडिया और यूएस की बात नहीं है, चाइना भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना अपस्ट्रीम एपीआई, इसका मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स, इन सब में डोमिनेट करता है। इंडिया उन इंग्रेडिएंट्स को फर्निश्ड करके अप्रूव्ड जेनरिक ड्रग्स में कन्वर्ट करता है। अब चाइना इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, बिकॉज चाइना रॉ मटेरियल एपीआईज और इंग्रेडिएंट्स डोमिनेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कैप्सूल कंज्यूम करते हैं तो इस कैप्सूल के अंदर अगर कभी ओपन करेंगे तो एक इंग्रेडिएंट्स ही तो हैं जो आपको पेन से रिलीव करते हैं। तो चाइना इन चीजों में डोमिनेट करता है। और इंडिया के अंदर भी इतना इवनली स्प्रेड नहीं है। हैदराबाद अकेला इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट्स का अराउंड 35 to 40% है, जिसको इंडिया का बल्क ड्रग कैपिटल भी कहते हैं। एंड गुजरात का अहमदाबाद वडोदरा कॉरिडोर जो अराउंड 28 to 35% कॉन्ट्रीब्यूट करता है मोस्टली एपीआईज में। एंड रेस्ट आर पुणे, मुंबई एंड ये हिमाचल प्रदेश में बड़ी, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इंडिया भी इतना डोमिनेट नहीं करता इस फील्ड में जितना चाइना करता है। तो कहीं ना कहीं जब ये टैरिफ इंडिया को टारगेट करता है तो इसके इफेक्ट्स कहीं ना कहीं चाइना के रॉ मटेरियल सप्लाई तक भी पहुंचते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्या ये टैरिफ एक्चुअली में काम करेंगे और एक्सपर्ट्स की इसके ऊपर क्या राय है। तो क्या ये टैरिफ एक्चुअली में काम करेगा जो ट्रम्प चाहते हैं। एक्सपर्ट्स यहाँ पे कुछ इसके सपोर्ट में भी हैं तो इसके अगेंस्ट भी हैं। तो फॉर एग्जांपल, अजय श्रीवास्तव ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव से कहते हैं कि इंडिया जेनेरिक्स में कॉम्पिटिटिव रह सकता है क्योंकि ऑलरेडी 7 से 10 गुना चीप है ब्रांडेड से, 100% टैरिफ के बाद भी। उनका व्यू, एक्स्ट्रा कॉस्ट यूएस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और इंश्योरर्स पे पास होगा, इंडियन इम्पोर्ट्स खत्म नहीं होंगे, उनका ये मानना है। दूसरी तरफ शिव कुमार रामजील नांगिया ग्लोबल से कहते हैं ये सप्लाई चेन्स को रिशेप कर सकता है, इंडिया का कॉस्ट एडवांटेज कंप्लीटली इरोड हो सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, इसके बारे में मैं भी और बताता हूँ।
एज पर द इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल, यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और ब्रीफली बताया गया है। तो इस आर्टिकल के इस सेक्शन में हाउ आर इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स ट्रेड बॉडीज रिएक्टिंग, तो इसमें बताया गया है रीलोकेटिंग लार्ज स्केल जेनरिक ड्रग प्रोडक्शन टू द यूएस विल बी डिफिकल्ट। According to Ajay Srivastava, said generic medicines operate on extremely thin margins and depend on global supply chains, especially for active pharmaceutical ingredients। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश भी कर लो, लेकिन एपीआईज के लिए फिर भी यूएस को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। Many of which continue to come from India and China. Building a fully domestic US supply chain would require a substantial investment and almost certainly increase medicine prices। और experts का क्या मानना है? Shifting the entire generics manufacturing ecosystem from India to the United States remains a distant prospect। The investments currently being pledged in the US are concerned primarily in branded and patent drugs, not generics। यहाँ पे वही बताया गया है, जेनरिक मेडिसिन अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ ऑल यूएस प्रेस्क्रिप्शंस। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स नोटेड दैट इवन इफ जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वर एस्टेब्लिश्ड डोमेस्टिकली इन द यूएस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज वुड स्टिल नीड टू बी इंपोर्टेड एज अमेरिका लैक्स sufficient API manufacturing capacity। For these reasons, a full-scale reshoring of the generic pharmaceutical ecosystem in the US is likely to be achieved within 2 years। इसलिए मैं कह रहा था ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एस्टेब्लिश भी कर देते हैं तो भी एपीआई के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से, और 2 साल में उस चेन को बना पाना, उस एनवायरमेंट को क्रिएट कर पाना इतना आसान नहीं है। दीज ऑल्सो फ्लैग चैलेंजेस रिलेटेड टू लेबर कॉस्ट। एक और फैक्टर आता है लेबर कॉस्ट का, क्योंकि यूएसए में 10 to 15 टाइम्स ज्यादा लेबर कॉस्ट है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करो, चाइना में से कंपेयर करो, यूएसए में लेबर काफी एक्सपेंसिव है। Complex burdens and the lack of supporting those system, it is almost impossible to manufacturing in the US as there are no APIs, raw materials or packaging materials being produced there। Labor costs are almost 10 to 15 times higher, so it may be good to threaten the world, but practically it is almost impossible। तो यहाँ पर कुछ experts agree भी कर रहे हैं, disagree भी कर रहे हैं। मैंने आपको दोनों का point of view बताया। तो ये बात तो हो गई एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू की, लेकिन मार्केट्स वेट नहीं कर सकते ना फाइंड आउट करने के लिए कौन सही है या नहीं। अब जैसे ही टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई, बहुत सारी इंडियन फार्मा कंपनीज के शेयर गिरे, किसी के 1.5%, किसी के 2%। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज है जैसे सन फार्मा, एरोबिंडो फार्मा, इनके पास पहले से ही यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मौजूद है, तो ये टैरिफ को झेल सकती है। क्योंकि टैरिफ लगने के बाद जैसे ही यूएसए में इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो यूएसए में बनी दवाइयों की डिमांड बढ़ेगी, तो ये कंपनीज के शेयर उठ सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल जैसे सिप्ला है, ल्यूपिन है, जाइडस लाइफ साइंसेज है, इन कंपनियों के पास अभी उस लेवल की कैपेसिटी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने की यूएसए में कि ये यूएसए के 100% 200% टैरिफ को झेल सके। तो इसलिए सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी प्राइस कर रहे हैं अनसर्टेनली 2 साल का वेट होते हुए, क्योंकि 2 साल के लिए तो 0% है। तो इसलिए अभी सारे इन्वेस्टर्स अभी देख रहे हैं कि किस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं बिगर पैटर्न के बारे में, जो अराउंड इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स के बारे में ही है। अब जूम आउट करते हैं, ये टैरिफ आइसोलेशन में नहीं हो रहा है, क्योंकि बात चल रही है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड 60 कंट्रीज पे 10 से लेकर 12.5% टैरिफ भी प्लान कर रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। रीजन कहीं ना कहीं इसका ट्रेड डिस्प्यूट्स या फिर फोर्स लेबर इन्वेस्टिगेशन का दिया जा रहा है। ये वही चीजें हैं जैसे इसमें फार्मा हो गया, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सब पे अप्लाई होता है। ये पूरी डॉक्ट्रिन है। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इंडिया और यूएस क्लोज सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं, चाहे वो क्वाड हो, डिफेंस डील्स हो, लेकिन जब बात ट्रेड की आती है तो इसी रिलेशनशिप में इंडिया को बिगेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरीज में टैरिफ थ्रेट्स भी हैं। ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन ये रिलेशनशिप का रियल टेक्सचर है। अब जो 2 साल का रनवे है जिसमें 0% टैरिफ होंगे 2028 अगस्त तक, तो ये दोनों गवर्नमेंट्स को नेगोशिएट करने का टाइम भी देता है। लेकिन अगर इस चीज को पूरा एक कंक्लूजन निकाला जाए तो ये एज अ कंपेयर किया जाए तो ये एक प्रेशर टैक्टिक ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू अ फाइनल पॉलिसी। अब बात करते हैं सबसे हमारा फाइनल पार्ट कंक्लूजन की। तो इसमें सबसे पहला आता है प्लान, जो मैंने पूरा बताया टैरिफ कैसे हैं, क्या पूरा इनका स्ट्रक्चर है कि पहले साल में 0, फिर 100%, फिर 200% यूएस फार्मा को रिशोरिंग फोर्स करने के लिए। दूसरा है स्टेक्स, इंडिया 40% यूएस जेनरिक सप्लाई करता है और अराउंड $9.7 बिलियन एक्सपोर्ट्स हैं। तीसरा है डिबेट, कैसे एक्सपर्ट्स डिसएग्री करते हैं, कुछ कहते हैं कॉम्पिटिटिव रहेगा और कुछ कहते हैं सप्लाई चेन्स रीशेप होंगे। और एट लास्ट पैटर्न, कि सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी पार्टनर भी ट्रेड टारगेट हो सकता है। ये टैरिफ दिखाता है इंडिया यूएस रिलेशनशिप को फिलहाल की करंट सिचुएशन में। ये स्टोरी अगले 2 साल तक डेवलप होती रहेगी, मैं ट्रैक करता रहूंगा। तो मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश करी है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।